जय भारत। स्वागत है आपका नीट एग्जाम सॉल्यूशंस यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम नितिन और मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप टैली प्राइम के अंदर जीएसटी की ट्रांजिशंस कैसे कर सकते हैं और अपने सेल इनवॉइस प्रिंट आउट कर सकते हैं। जीएसटी की ट्रांजिशंस के लिए हमें टैली के अंदर जीएसटी के लेजर्स लाइक सीजीएसटी, एचएसटी, आईजीएसटी के लेजर्स बनाने पड़ेंगे, परचेज सेल के लेजर्स बनाने पड़ेंगे और जो भी पार्टी से हम सेल या परचेज कर रहे हैं उनके लेजर्स बनाने पड़ते हैं। तो जीएसटी के ट्रांजिशंस हम कौन कौन से इसमें पास करने वाले हैं? हम पास करेंगे सेल ट्रांजिशंस, सेल इनवॉइस, क्रेडिट नोट, सेल रिटर्न, परचेज परचेज रिटर्न। ये सारी एंट्रीज हम टैली के अंदर क्रिएट करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं टैली के अंदर और देखते हैं कि हम अपनी जीएसटी की ट्रांजेक्शन्स कैसे बना सकते हैं। सबसे फर्स्ट आपकी जो कंपनी है इसके अंदर आपको प्रेस करना है F11, यानी कि आपको जीएसटी का जो फीचर है वो ऑन करना पड़ेगा। अगर जीएसटी का ऑप्शन आपके टैली के अंदर नहीं है उस कंडीशन में आपको जीएसटी के ट्रांजेक्शन पास नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हम सबसे फर्स्ट F11 प्रेस करते हैं। F11 प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा अनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इस ऑप्शन को हम यहाँ पर ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद आप अपना स्टेट सिलेक्शन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन टाइप आपका रेगुलर रहेगा अगर जीएसटी नंबर आपका रेगुलर है तो। और आपने जीएसटी कब से अप्लाई किया हुआ है, जीएसटी नंबर आपको कब मिला था, वो डेट आएगी आपकी, आपका जीएसटी नंबर, और क्या आप ई इनवॉइस या ई वे बिल बनाना चाहते हैं तो आप ई वे बिल भी यस कर सकते हैं और ई इनवॉइस बनाना है तो वो भी आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। और आपका प्लेस क्या है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो आपका जीएसटी का फीचर आप यहाँ से अनेबल करेंगे और आप इसे कंट्रोल ए करके सेव कर सकते हैं यहाँ पर। तो जीएसटी का कॉन्फ़िगरेशन मैंने ऑन कर दिया है। तो आइए चलते हैं टैली के अंदर और देख लेते हैं इसके लेजर्स हम कैसे बनाएंगे और अपनी जीएसटी की ट्रांजिशंस हम टैली के अंदर कैसे पास कर सकते हैं। तो लेजर्स क्रिएट करने के लिए आपको करना है क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक, लेजर्स। यहाँ पर आप अपने लेजर्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी कुछ लेजर्स बनाए हुए हैं तो मैं आपको डिस्प्ले कर देता हूँ कि लेजर्स आपको कैसे कॉन्फ़िगर करने हैं। हम जाते हैं ऑल्टर ऑप्शन पे, लेजर, सीजीएसटी। तो सीजीएसटी का लेजर हम कैसे बनाएंगे? सीजीएसटी ड्यूटी एंड टैक्सेस में आएगा ये, और यहाँ पे ये जीएसटी आ जाएगा आपका। उसके बाद सीजीएसटी जो लेजर है वो सेंट्रल टैक्स होता है तो हमें सेंट्रल टैक्स सिलेक्शन करके कंट्रोल ए करके सेव कर देना है। आप बनाएंगे ऐसी सेम एसजीएसटी का लेजर, एसजीएसटी अंडर ड्यूटी एंड टैक्सेस, जीएसटी स्टेट टैक्स। अब आप बनाएंगे इसमें आईजीएसटी का लेजर, आईजीएसटी अंडर ड्यूटी एंड टैक्सेस, जीएसटी इंटीग्रेटेड टैक्स होता है हमारा, और इसको कंट्रोल लेकर सेव। ऐसे ही आप बनाएंगे यहाँ पे सेस का लेजर। सेस का लेजर यहाँ पे क्रिएट नहीं है तो हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट सेस ड्यूटी एंड टैक्सेस, जीएसटी सेस एक्सेप्ट। तो यहाँ पे ये हमारे टोटल 4 लेजर्स हमारे क्रिएट होंगे। इसके अलावा आपको सेल और परचेज के लेजर भी बनाने होते हैं। तो सेल और परचेज के लेजर्स ऑलरेडी मैंने इसमें बनाए हुए हैं। तो सेल अकाउंट अंडर आपका सेल्स अकाउंट आता है, जीएसटी आपका एप्लीकेबल रहेगा। सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल को आप यहाँ पे नो रखेंगे। अगर मैं इसे यस करके एंटर करता हूँ तो यहाँ पर आपका कोई भी एचएसएन कोड या टैक्स रेट नहीं होना चाहिए। ये क्यों नहीं होना चाहिए मैं ये भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्योंकि जो भी हम प्रोडक्ट सेल करेंगे, मान लीजिए कि कोई प्रोडक्ट आपका 5% का है, कोई 12% का है, कोई 18% का है, तो हम अपना जो एचएसएन है और टैक्स रेट है वो प्रोडक्ट में डिफाइन करेंगे, ना कि सेल्स लेजर पे। और आप अपनी जो सर्विस है वो गुड्स आप बेचते हैं या सर्विस सेल करते हैं उसके बेस पे ये सिलेक्शन करके सेव कर देंगे। सेम आपको ऐसे ही परचेस का बनाना है। परचेस अंडर परचेस अकाउंट आपका आ जाएगा, जीएसटी एप्लीकेबल यस। इसके अंदर भी आप जीएसटी का परसेंटेज नहीं रखेंगे क्योंकि सामने से जो प्रोडक्ट आपने परचेज किया है, मान लीजिए कि वो 12% का भी है, 5% का भी है, तो एक ही बिल के अंदर अगर 2-3 टैक्सेशन है तो उस कंडीशन में आप यहाँ पे डिफाइन मत कीजिए, हम प्रोडक्ट्स में डिफाइन करेंगे। और ये मैं सेव कर देता हूँ।
तो इस टाइप से हमारे जो लेजर्स है वो बनेंगे। पार्टी लेजर्स में आपको मैं एंट्री लेवल पे अभी एक्सप्लेन करूंगा कि पार्टी लेजर्स हमारे कैसे ग्रेड होते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं आइटम्स की। कौन से प्रोडक्ट हम मार्केट में सेल करते हैं और कौन से परचेज करते हैं, उसके बेसिस पे आप अपने स्टॉक आइटम्स क्रिएट कर सकते हैं। तो इतने सारे स्टॉक आइटम्स यहाँ पे ऑलरेडी बने हुए हैं। मैं एक न्यू प्रोडक्ट आपको क्रिएट करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। लाइक मैं एक एम का फोन सेल करता हूँ, तो ये ऑलरेडी मेरा क्रिएटेड है इसमें। तो एक मैं प्रोडक्ट नेम डालूंगा यहाँ पर। प्रोडक्ट नेम के बाद आपका कैटेगरी यहाँ पे अंडर किसके आता है, क्लॉथ या इलेक्ट्रॉनिक, ये नहीं आएगा। तो मैं इसे प्राइमरी ले लेता हूँ। कैटेगरी किस किस कंपनी का है, कोई कंपनी है तो वो आप यहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हैं। और ये जो प्रोडक्ट आप कैसे सेल करते हैं, पीसेस में, केजी में, बॉक्सेस में, वो सिलेक्शन कर सकते हैं। इसको लेने के बाद आप यहाँ पर जीएसटी को यस करेंगे और आपका जो HSN कोड है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। HSN कोड डालने के बाद टैक्सेबिलिटी आपका टैक्सेबल आएगा अगर इस प्रोडक्ट पे टैक्स लगता है तो। अदरवाइज आपका अगर टैक्स यहाँ पे चार्ज नहीं होता है, इस कंडीशन में आप यहाँ पर नील रेट और एक्सेप्ट का भी ऑप्शन है, वो भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर आप एक्सेप्ट को सिलेक्ट करते हैं यानी इस प्रोडक्ट पे कोई टैक्स नहीं है, तो आप जब बिल बनाएंगे तो इस पे टैक्स कैलकुलेट नहीं होगा। और नील रेट का मतलब है, मतलब इस पे पहले 5% था, अभी गवर्नमेंट ने इस पे नील रेट कर दिया है, या प्रोडक्ट एक्सेप्ट में आता है तो नील रेट और एक्सेप्ट आप सिलेक्शन करें। मेरा प्रोडक्ट टैक्सेबल है और पेन पे मेरा 5% टैक्स चार्ज होता है, तो मैं 5% यहाँ पे एंटर करूंगा। और यहाँ पे इस टाइप से आपका ये गुड्स है या सर्विस है वो आपको यहाँ सिलेक्शन करना है और हम ये सेव कर देंगे। तो इस टाइप से आपके यहाँ पे स्टॉक आइटम्स आप क्रिएट कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं हम वाउचर पे और देख लेते हैं हम अपने सेल के बिल कैसे बनाएंगे। तो सेल बिल बनाने के लिए आपको यहाँ पर F8 प्रेस करना है और यहाँ पे सेल का जो वाउचर टाइप है वो ओपन करेंगे। तो जो हम सेल करते हैं वो बेसिकली डेटर्स को करते हैं। तो मैं DR प्रेस करता हूँ, तो मैंने सारे लेजर्स जो बनाए हैं कुछ इस टाइप्स के क्रिएटेड है। तो यहाँ पर मैं सबसे फर्स्ट आपको सिलेक्ट करता हूँ। मोहन डेटर है मेरा, उत्तराखंड के। तो जो पार्टी का लेजर बनता है वो लेजर आप जब क्रिएट करेंगे तो अंडर डेटर हो जाएगा, उसका एड्रेस आ जाएगा, उसका स्टेट आ जाएगा, उनका पिन कोड आ जाएगा। और पार्टी रजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड है, कंज्यूमर है, कंपोजिशन है, वो क्या है वो आप सिलेक्शन कर सकते हैं। तो ये मेरा अनरजिस्टर्ड पार्टी है, सेल। उसके बाद कौन सा प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं वो प्रोडक्ट सेल करेंगे, उसकी क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी आप सेल कर रहे हैं, रेट आप मेंशन करेंगे। और यहाँ पर इसके बाद आप अपना IGST चार्ज करेंगे। मैं IGST क्यों चार्ज कर रहा हूँ, बेसिकली मेरी जो कंपनी है वो महाराष्ट्र मुंबई से बिलोंग करती है। और जो मैं माल ये सेल कर रहा हूँ 400 पीसीस, ये एक उत्तराखंड की कंपनी है, मोहन। ठीक है। तो मोहन को माल मैं बेच रहा हूँ तो यहाँ पर IGST चार्ज होगा। जब हम अपना कोई भी प्रोडक्ट सेम स्टेट में सेल करते हैं, लाइक मैं महाराष्ट्र की कंपनी है और मैं महाराष्ट्र के किसी भी एरिया में, सिटी के अंदर महाराष्ट्र में ही माल सेल करता हूँ, तो मेरा CGST और SGST चार्ज होता है। बट यहाँ पर मेरा IGST होगा क्योंकि ये अनदर स्टेट में है। तो ये हम करेंगे यहाँ पर। और सिंपली यहाँ पे आपका नंबर आएगा और ये जो आपका ये नंबर ऊपर देखने के लिए ये आपका इनवॉइस नंबर है, और आप F2 करके यहाँ पे जो डेट है वो चेंज कर सकते हैं। तो मेरा एक बिल यहाँ पे बन चुका है, तो मैंने इसे एक्सेप्ट कर दिया है। और Ctrl+P आप प्रेस करेंगे प्रिंट प्रीव्यू करने के लिए। तो आपका बिल कुछ इस टाइप से यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो डिटेल्स है वो काफी मिसिंग और प्रॉपर नहीं है। तो जब भी आप एंट्री पास करते हैं, जब आप पार्टी की डिटेल्स प्रॉपर डालते हैं, बाकी डिटेल्स जितनी डिटेल्स आप डालेंगे वो सारी डिटेल प्रिंट होके आएंगी। जैसे कि आपको मैं दिखाता हूँ, पार्टी सिलेक्शन करने के बाद मेरे पास ये विंडो आ रहा है। यहाँ पे मैंने डिटेल्स नहीं डाली है तो वो इनवॉइस पे भी नहीं आएंगी। तो मेरा एक सेल का बिल कुछ इस टाइप से बनता है। उत्तराखंड के लिए मैं एक और सेल का बिल बनाता हूँ यहाँ पर।
ठीक है। तो यहाँ पे भी एक मैं प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ बाइक। इस पे अगर मैं सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज करूंगा तो वो मेरा कैलकुलेट नहीं होगा, यहाँ पर भी नहीं हो रहा है कैलकुलेट। तो यहाँ पर मुझे लेना है आईजीएसटी, क्योंकि जो मेरी पार्टी है वो कर्नाटका की है। तो वो मुझे कैसे पता चल रहा है, यहाँ पे जब आप सिलेक्ट करके एंटर करते हैं तो राजू रावत जो मेरा पार्टी है वो कहाँ का है, कर्नाटका का है, उनका जीएसटी नंबर है। तो ये भी मेरा आईजीएसटी चार्ज होगा, क्योंकि मेरी कंपनी महाराष्ट्र की है। अगर आप इस पे इनवॉइस बनाना चाहते हैं, इनवॉइस का ऑप्शन तभी आएगा जब पार्टी के पास भी जीएसटी नंबर होगा, यानी कि बी टू बी पार्टी हमारी होगी। ठीक है। और पार्टी बी टू बी नहीं है, मैं रजिस्टर्ड हूँ, क्योंकि मैं जीएसटी का बिल तभी दे रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जीएसटी नंबर है। अगर मैं एक ऐसी पार्टी को सेल करता हूँ जिसके पास जीएसटी नंबर नहीं है, तो उस पर जो है हम इनवॉइस नहीं बना सकते हैं। और यहाँ पर आप इसे सेव करेंगे तो ये आपसे पूछ रहा है डू यू वांट टू जनरेट ई इनवॉइस। तो ई इनवॉइस का मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। तो मैं इसे नो करूंगा यहाँ पे। तो मेरा यहाँ पे दूसरी एंट्री भी पास हो जाती है। मान लीजिए एक न्यू पार्टी है महाराष्ट्र की, मोनो इंटरप्राइजेस मेरा एक डेटर है, ये महाराष्ट्र के हैं। ठीक है। और इनका जो पिन कोड है वो आप डाल सकते हैं। एड्रेस आप डाल दीजिए, एड्रेस अगर डालेंगे तो ये आपका प्रिंट में आएगा, एड्रेस आप नहीं डालेंगे तो नहीं आएगा। इनका कॉन्टेक्ट नंबर क्या है वो डाल सकते हैं। इनके पास जीएसटी नंबर है तो आप रेगुलर लेके इनका जीएसटी नंबर डालिए अगर आपको इनवॉइस बनाना है। अगर ये पार्टी अनरजिस्टर्ड है, इनके पास जीएसटी नंबर नहीं है, तो मैं अनरजिस्टर्ड लूंगा। या बी टू सी, अगर मेरा एक कस्टमर एक ऐसा है तो मैं कंज्यूमर या कंपोजिशन भी सिलेक्शन कर सकता हूँ। तो ये पार्टी जो है अनरजिस्टर्ड है फॉर एग्जाम्पल के लिए अभी। अब आप देखेंगे ये जो पार्टी है मेरी महाराष्ट्र की है, जिनके पास जीएसटी नंबर नहीं है, और मैं इनको माल सेल कर रहा हूँ। तो इस कंडीशन में मुझे अपने प्रोडक्ट्स यहाँ सिलेक्शन करने हैं, क्या मैं इनको बेच रहा हूँ। 10 क्वांटिटी में दे रहा हूँ 1000 के अकॉर्डिंग, 10,000 का मैं माल सेल कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं सीजीएसटी को लगाऊंगा और यहाँ पे सीजीएसटी मेरा चार्ज हो जाएगा। तो इस टाइप से हम अपने सेल के बिल टैली के अंदर बना सकते हैं। तो एक मोहन एंटरप्राइजेस को कुछ इस टाइप का मैंने बिल यहाँ पे बना के दे दिया है। अगर आपको ये प्रिंट करना है तो आप F6 प्रेस कर सकते हैं, अपना प्रिंटर सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर, और प्रिंटर का जो साइज है पेपर का वो आप यहाँ से सिलेक्शन करेंगे। ठीक है। तो आपका जो बिल है कुछ इस टाइप से पेपर के अकॉर्डिंग सेट हो जाएगा। तो ये एंट्री मेरी एक और बिल बन गया है सेल का। अब मैं बात करता हूँ सेल्स रिटर्न। हम करेंगे F10 और यहाँ पे हम ओपन करते हैं क्रेडिट नोट, सेल्स रिटर्न। अब जिस भी पार्टी को मैंने माल सेल किया हुआ है, अगर उनसे मुझे रिटर्न आ रहा है तो अब मुझे एंट्री कैसे पास करनी है वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे फर्स्ट मान लो कि अभी मैंने मोहन एंटरप्राइजेस को एक प्रोडक्ट बेचा था, उनका मुझे रिटर्न आ रहा है। ठीक है। तो रिटर्न आ रहा है तो मेरा जो इनवाइस नंबर था वो क्या था, मैं वो डाल सकता हूँ यहाँ पर। डेट डाल सकता हूँ जो जिस इनवाइस का लिस्ट में आ रहा है। पार्टी की डिटेल आ गई, पार्टी का नाम, उनका एड्रेस, महाराष्ट्र की पार्टी है जो कि अनरजिस्टर्ड पार्टी है मेरी। और आपका जो नॉर्मल कॉमन सेल्स का लेजर मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, वो सेल्स का लेजर मुझे सिलेक्शन करना है। अब क्या प्रोडक्ट मेरा इनसे रिटर्न आ रहा है वो मुझे यहाँ पे सिलेक्शन करना पड़ेगा। कितनी क्वांटिटी में रिटर्न आ रहा है वो सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पे जैसे कि मोनो इंटरप्राइजेस महाराष्ट्र का कंपनी है तो यहाँ पे भी मेरा सीजीएसटी ही कैलकुलेट होगा। सेम स्टेट के लिए हम सीजीएसटी एसजीएसटी लगाते हैं। अनदर स्टेट में जब हम प्रोडक्ट सेल करते हैं तो वहाँ पे हमारा जीएसटी चार्ज होता है। तो ये मेरा क्रेडिट नोट है। और आपका सेल रिटर्न का रीजन क्या है वो आप यहाँ सिलेक्शन कर सकते हैं। मान लीजिए कि डिस्काउंट आपने दिया है, ठीक है, या रिटर्न है प्रोडक्ट आपका, या फिर करेक्शन इनवॉइस, जो भी रीजन है वो डाल सकते हैं। और सामने वाली पार्टी से कोई डेबिट नोट नंबर मिला है तो वो आप एंटर करेंगे और डेट डाल सकते हैं यहाँ पर, जो डेट है।
और आपका इस टाइप से यहाँ पर क्रेडिट नोट पास हो जाता है। तो अभी क्रेडिट नोट को मैं कंट्रोल पी करके प्रिंट आउट लेना चाहूंगा यहाँ पर। तो आपका क्रेडिट नोट का बिल कुछ इस टाइप से यहाँ पर बन जाएगा। तो कोई भी आपकी सेल की एंट्री है या क्रेडिट नोट की एंट्री है तो उसमें आपका टैक्स चार्ज आप करेंगे क्योंकि आपकी रजिस्टर्ड पार्टी है। अब मैं बात करता हूं कि परचेज। परचेज के लिए हमें क्या करना है, वाउचर पे क्लिक करेंगे, F9 जो शॉर्टकट की है उसको प्रेस करते हैं और यहाँ पे हम परचेज की एंट्री पास करेंगे। तो परचेज एंट्री पास करने के लिए ऊपर एक डिफॉल्ट वाउचर नंबर आ जाता है हमारे पास। उसके बाद सप्लायर इनवॉइस नंबर। जब आप किसी कंपनी से माल को परचेज करते हैं तो उनका एक सेल का बिल आपको मिलता है। तो सेल के बिल पे ऑलरेडी एक इनवॉइस नंबर आपको दिया जाता है, वो इनवॉइस नंबर आप यहाँ पर डालेंगे। इनवॉइस का डेट आपने कौन से दिन परचेज किया था, ठीक है, कौन सी पार्टी से आप परचेज कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्रेडिटर सिलेक्शन करता हूँ और यहाँ पे एक कंपनी है मोहन, ठीक है। तो मैं मोहन से जो है परचेज कर रहा हूँ। तो मोहन कहाँ की पार्टी है, दिल्ली की पार्टी है और यहाँ पे ये दिल्ली लिखा, इनका जीएसटी नंबर भी है। तो अब मैं परचेज कर रहा हूँ, परचेज अकाउंट लेता हूँ। यहाँ पर कौन सा प्रोडक्ट इनसे मैंने परचेज किया है उसको मैं सिलेक्शन करूंगा। बाइक ले रहा हूँ मैं इनसे, कितने पीसेस बाइक के परचेज किए हैं वो ले लिए हमने और इसका प्राइस क्या है वो हम यहाँ डाल देंगे प्राइस। तो ये टोटल 90 लाख का मैंने बाइक परचेज किया है, 10 बाइक। और यहाँ पे मेरा जो है क्या कैलकुलेट होना चाहिए, आईजीएसटी, क्योंकि मैं दिल्ली से माल परचेज कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा आईजीएसटी यहाँ पर कैलकुलेट हो गया और ये परचेज का बिल मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ एक अनदर बिल की, मुझे ने एक और परचेज करी है। मान लीजिए कि ये भी मैं मोहन से ही परचेज कर रहा हूँ, दिल्ली से। और परचेज अकाउंट में सिलेक्शन करता हूँ और यहाँ पे मैंने जो प्रोडक्ट है वो कुछ चेंज कर दिया है। इसकी मैंने 90 क्वांटिटी ले ली। आप एक से ज़्यादा प्रोडक्ट भी सिलेक्शन कर सकते हैं। जब आप नीचे की साइड जाते हैं, जो भी आप बिल परचेज बना रहे हैं, एक के साथ कई सारे प्रोडक्ट्स आपने परचेज करे हैं तो आप कई सारे प्रोडक्ट्स को ले सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने पेन ले लिया, कितनी क्वांटिटी परचेज कर रहा हूँ, 800 क्वांटिटी, 5 रुपए का प्रोडक्ट, ठीक है। तो ऐसे मल्टीपल प्रोडक्ट आप यहाँ सिलेक्शन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सेल और परचेज के टाइम पे सिर्फ एक ही प्रोडक्ट सिलेक्शन करेंगे। तो मैंने यहाँ पे टोटल 3 प्रोडक्ट ले लिए हैं। उसके बाद मैं लेता हूँ सीजीएसटी। तो यहाँ पे कैलकुलेट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि पार्टी मेरी दिल्ली के और मेरा कंपनी महाराष्ट्र का है। तो क्या कैलकुलेट होना चाहिए मेरा, आईजीएसटी। तो आप आईजीएसटी यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे। बट अभी भी टैक्स यहाँ पे कैलकुलेट नहीं हो रहा है, तो उसका रीजन चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ऑल्ट ए प्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये दिखा रहा है इंटरस्टेट परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर। अगर आप प्रोडक्ट अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेज करते हैं तो उस कंडीशन में टैक्स कैलकुलेट नहीं होता है। तो मैं देख लेता हूँ इसका क्या जीएसटी नंबर यहाँ पे नहीं आ रहा है। हाँ, तो ये पार्टी जो है मेरी अनरजिस्टर्ड है। तो परचेज के केस में टैक्स आपका तभी कैलकुलेट करेगा जब सामने वाली पार्टी पे जीएसटी नंबर होगा। तो मैं एक ऐसी पार्टी ले लेता हूँ जिसका जीएसटी नंबर हो। हम्म, तो अब ये दिल्ली की पार्टी है जिसका जीएसटी नंबर है। अब आप देखेंगे तो इस पर जो है मेरा टैक्स कैलकुलेट हो चुका है। अब आप देख लीजिए यहाँ पे 5%, 5%, 5%, ठीक है। तो ये यहाँ पर कुछ एंट्रीज मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड कर दी हैं। तो ये एक और परचेज की मैंने एंट्री आपको दिखा दी। अब मैं बात करता हूँ एक और परचेज की एंट्री रिकॉर्ड करता हूँ यहाँ पर। अब मैं जो माल परचेज कर रहा हूँ वो आकाशीय से परचेज कर रहा हूँ, हरियाणा से, जो कि अनरजिस्टर्ड पार्टी है ये भी मेरी। तो आकाश क्रेडिटर है मेरा, हरियाणा का, अनरजिस्टर्ड। तो अब क्या अनरजिस्टर्ड पार्टी से जब हम परचेज करेंगे उस पर टैक्स कैलकुलेट होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि सामने वाली पार्टी के पास जब जीएसटी नंबर नहीं है तो उन्होंने जो बिल दिया है वो एक कच्चा बिल दिया है। और उस बिल के अकॉर्डिंग कोई भी अनरजिस्टर्ड पार्टी मुझसे टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकती है, या कोई भी अनरजिस्टर्ड पार्टी आपको जीएसटी का इनवॉइस नहीं दे सकती है क्योंकि उनके पास जीएसटी नंबर नहीं है,
यानी कि उनकी कंपनी जो है जीएसटी में रजिस्ट्रेशन उन्होंने अभी तक अपना नहीं करवाया है। तो यहाँ पर आप कोई भी टैक्स लगा लीजिए, मान लीजिए मैं सीजीएसटी लगाता हूँ, ये भी कैलकुलेट नहीं होगा। मैं आईजीएसटी लगाऊंगा, ये भी कैलकुलेट नहीं होगा। तो ये एंट्री जो है विदाउट हमारी टैक्स के पास की जाएगी टैली में। क्लियर है? उसके बाद हम देखते हैं इसमें कुछ अनदर परचेस की ट्रांजेक्शन, ये कंपलसरी है रिकैंसिलेशन करने के लिए, तो वो मैं डाल दे रहा हूँ। मैं एंट्री क्रिएट करता हूँ एक नई पार्टी। ये मेरा क्रेडिटर है महाराष्ट्र का। इनका यहाँ पिन कोड डाल दिया। इनका कॉन्टेक्ट नंबर है वो भी आप डाल सकते हैं। अब अगर यहाँ पे मैं इसे रेगुलर लेता हूँ, उस कंडीशन में टैक्स मेरा कैलकुलेट होगा, यानी कि राजू इंटरप्राइजेस से मुझे जीएसटी का बिल मिला है। अगर राजू इंटरप्राइजेस जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं है तो उस कंडीशन में इसे अनरजिस्टर्ड सिलेक्शन करूंगा, जिसके बेस पे राजू इंटरप्राइजेस मेरी कंपनी से कोई भी टैक्स चार्ज नहीं कर सकती है। तो मुझे टैक्स चार्ज करना है तो मैं रेगुलर सिलेक्शन करूंगा और महाराष्ट्र का एक जीएसटी नंबर यहाँ पर एंटर करूंगा। तो ये जीएसटी नंबर मैंने गलत डाला है, आप यहाँ पे करेक्ट जीएसटी नंबर डालिएगा। परचेज, और आप इनसे क्या परचेज कर रहे हैं, मैं शूज परचेज कर लेता हूँ यहाँ से 800 क्वांटिटी 400 के अकॉर्डिंग। और इस पर जो मेरा टैक्स चार्ज हुआ राजू इंटरप्राइजेस से, वो सीजीएसटी और एसजीएसटी कैलकुलेट करेगा। क्यों? क्योंकि जो राजू इंटरप्राइजेस है और जो मेरी कंपनी है महाराष्ट्र की है, मतलब दोनों का स्टेट सेम है। तो मैं यहाँ पे सीजीएसटी एसजीएसटी यहाँ पर सिलेक्शन करने वाला हूँ। ठीक है, तो हमने अभी तक देखी परचेज की कुछ एंट्रीज ऐसे हम पास कर सकते हैं। अब बात करते हैं परचेज रिटर्न की। तो उसके लिए आपको कौन सा वाउचर ओपन करना है? क्रेडिट नोट, जिसका शॉर्टकट की है ऑल्ट F5। ठीक है, अब परचेज रिटर्न यानी कि मेरी कंपनी ने जो भी माल परचेज किया हुआ है जिन पार्टी से, अगर मुझे उनको रिटर्न देना है तो उसके लिए मुझे टैली के अंदर डेबिट नोट की एंट्री पास करनी होगी। तो जिन लोगों से मैंने माल परचेज किया हुआ है उन लोगों को मैं रिटर्न करता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्रेडिटर सिलेक्शन करता हूँ, जैसे कि मैंने अभी राजू इंटरप्राइजेस से माल परचेज किया था। ठीक है, तो ओरिजिनल इनवॉइस नंबर जो सामने वाली पार्टी से मुझे बिल मिला था, उसका मैं बिल नंबर यहाँ पे एंटर करूंगा, डेट डालूंगा। और राजू इंटरप्राइजेस से मैंने क्या परचेज किया था? शूज परचेज किए थे। तो मैं यहाँ पे शूज सिलेक्शन कर लेता हूँ। ठीक है, कितनी क्वांटिटी आप रिटर्न कर रहे हैं? मैं अभी यहाँ 10 पीस रिटर्न कर रहा हूँ। प्राइस वही सेम रहने वाला है। और यहाँ पे जो मेरा टैक्स कैलकुलेट होगा वो क्या हुआ अभी? सीजीएसटी और एसजीएसटी। ठीक है, तो ये सीजीएसटी एसजीएसटी ऑटोमेटिक ही आपका कैलकुलेट होना चाहिए। अगर ये आपका टैक्स ऑटोमेटिक कैलकुलेट नहीं हो रहा है तो हो सकता है कि आपका जो ये सूज का प्रोडक्ट है, मैं कंट्रोल एंटर करूंगा इस पर ऑल्टरेशन करने के लिए, और आप देखेंगे कि यहाँ पे एक जो ऑप्शन है जीएसटी एप्लीकेबल के नीचे सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल, यहाँ पर आपका एचएसएन कोड और टैक्स रेट डाला होना चाहिए। ठीक है, अगर वो टैक्स रेट वहां पे नहीं है तो आपका टैक्स कैलकुलेट नहीं करता है। तो अभी सेम पार्टी है, महाराष्ट्र की पार्टी है, महाराष्ट्र का मैं भी हूँ। तो वो सेम जीएसटी नंबर होने की वजह से, सेम स्टेट का स्टेट कोड होने की वजह से मेरा टैक्स यहाँ पे कैलकुलेट हो गया है। और यहाँ पर मैं अपना रीजन डाल सकता हूँ डेबिट नोट का, और क्रेडिट नोट नंबर सामने से मुझे मिला है तो वो मैं एंटर करूंगा।
और यहाँ पे मेरा एक डेबिट नोट जो है वो बन जाता है, जिसको कि कंट्रोल पी करके आप प्रिंट आउट कर सकते हैं। ठीक है। अब इसके अलावा अगर मुझे किसी अनरजिस्टर्ड पार्टी से रिटर्न करनी है, यानी कि आकाश है हरियाणा के, अभी हमने इनसे परचेज किया था कुछ प्रोडक्ट, अब मैं इनको रिटर्न करता हूं। एक पीस मैं इनको रिटर्न कर देता हूं। अब ये जो पार्टी है आकाश, आप यहाँ पे देखेंगे, दोबारा से मैं स्प्लिट करता हूँ। आकाश जो है ये हरियाणा के हैं और इनके पास कोई जीएसटी नंबर नहीं है। तो मैं अब जो डेबिट नोट यहाँ पे बनाऊंगा, इसमें मेरा कौन सा टैक्स कैलकुलेट होना चाहिए? तो यहाँ पे मेरा कोई टैक्स कैलकुलेट होगा ही नहीं। पूछे क्यों? क्योंकि पार्टी अनरजिस्टर्ड है। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आईजीएसटी लगाऊंगा वो भी कैलकुलेट नहीं होगा, सीजीएसटी एसजीएसटी लगाऊंगा तो वो भी कैलकुलेट नहीं होगा, क्योंकि अनरजिस्टर्ड पार्टी से जब मैंने माल परचेज किया था तो उस टाइम पे उन्होंने मुझे जीएसटी का इनवॉइस नहीं दिया, क्योंकि उनका जो रजिस्ट्रेशन है वो जीएसटी में नहीं है। तो मेरी ये एंट्री सिंपल रिकॉर्ड होगी टैली में। ठीक है। इसका जो टैक्स एनालिसिस है उसको देखने के लिए आप ऑल्ट ए प्रेस कर सकते हैं, ऑल्ट F1। इस विंडो पे आप देख सकते हैं इंटरस्टेट परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर टैक्सेबल, मतलब कि यहाँ पे टैक्स मेरा चार्ज नहीं होगा। और कंट्रोल पी करके आप इसका भी यहाँ पर प्रिंट आउट जो है वो दे सकते हैं। तो आज के वीडियो में हमने जाना कि सेल परचेज क्रेडिट और सेल्स रिटर्न की एंट्रीज को हम टैली के अंदर कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।